गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू केडी क्लासेस। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में मैंने मैटर के बारे में पढ़ा था, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था और हमने बात किया था कि आज हम जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो सीरीज में हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे मैटर की, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली जैसे हमने कल क्लासिफिकेशन किया था मैटर का, तो एक फिजिकल क्लासिफिकेशन था और एक केमिकल क्लासिफिकेशन था। तो आज हम जब प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे मैटर की, तो हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी ध्यान से देखिए क्या है। जैसे ऐसी प्रॉपर्टीज जिनके मेजरमेंट के लिए अगर हमको उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी लेनी है, उनका मेजरमेंट करना है, उनका मापन करना है, तो क्या होगा, उनका संगठन जो है यानी कि जो उसका कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होता है। लेकिन जब हम कभी केमिकल प्रॉपर्टीज किसी मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं, तो उसमें क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए हमें उसका कंपोजिशन क्या करना पड़ता है, परिवर्तित करना पड़ता है। अब देखिए इसको उदाहरण हम लोग समझते हैं कैसे। जैसे किसी भी हमारे पास कोई एक मैटर है, कोई सब्सटेंस है, अगर हमें उसका कलर जानना है, तो क्या हमें उसको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। हम उसको देख बता देंगे कि हाँ उसका कलर कैसा है। उसकी स्मेल लेनी है, हम उसका स्मेल आराम से सूंघ के बता सकते हैं कि उसका स्मेल कैसा है। हमको उस पदार्थ में कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको उसको बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना है, हम क्या करेंगे, उसको बॉयल करना शुरू करेंगे, तापमान देना शुरू करेंगे। जिस स्थिति में वो क्या होगा, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलना शुरू कर देगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई, वो उस द्रव्य का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। और अगर विज्ञान की भाषा में अगर बात करें तो वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उस समय क्या करना शुरू कर देता है, वो बॉयल करना शुरू कर देता है। तो वो ताप जो है उसका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि हम लोग क्या उसको बोलते हैं, क्वथनांक। यानी कि ए टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए है क्या, मान लीजिए हम लिक्विड है हमारे पास, अरे हम इसको गर्म करेंगे, तो देखिए क्या होती है, वाष्प निकलती है कि नहीं निकलती है, वाष्प निकलते हैं। ये वाष्प क्या करेंगी, जो इसके ऊपर का एक सतह है, इस पर एक प्रेशर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। आप कहीं महसूस कीजिएगा, जब वाष्प ऊपर जाती है तो एक प्रेशर महसूस होता है कि नहीं। जैसे पहले समय में जो आपका ये स्टीम इंजन होते थे, भाप का इंजन जो होता था, वो क्या था, प्रेशर सही तो पिस्टन को धकेलता था, वाष्प जो भाप होता था। तो ये क्या करता है, ये एक प्रेशर लगाता है। जब यह प्रेशर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि वायुमंडलीय दाब, जो वायुमंडल भी हमारे ऊपर दाब लगाता है, तो जिस तापमान पर ये दोनों ताप क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, उसी ताप को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। उसी ताप हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि उस तापमान पर हमारा जो द्रव है, यानी कि हमारा लिक्विड है, वो उबलना शुरू कर देता है, यानी कि वो बॉयल होना शुरू कर देता है। कब, जब वायुमंडलीय दाब और वाष्प दाब क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो आप लोग नोट करिए कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हम कहते हैं कि जिस टेम्परेचर पे जो है हमारा लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। या फिर ये कहिए कि सॉरी, इसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं कि जिस टेम्परेचर पे हमारा कोई सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, लिक्विड में क्या होने लगता है, कन्वर्ट होने लगता है, उस टेम्परेचर हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो मैटर ये नहीं है कि हमको मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। मैटर ये है कि हम अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, या फिर किसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, किसी मैटर के हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी का जब भी हम मापन करेंगे, जब भी उसको हम पढ़ेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, तो क्या होगा, उसके जो संगठन है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसका संगठन है, उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर हम वहीं
केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, किसकी बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए हम एसिडिटी की बात करें, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई मेटल है उसको हम लोग एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, हमको हाइड्रोजन गैस मिलती है और कुछ साल्ट बन जाता है। देखिए उदाहरण देखिए, हम जैसे हमारे पास हो गया आयरन, हमने इसका रिएक्शन करवाया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, हमको मिला क्या, Fe4 H2, ये गैस हमको मिल गई। अब देखिए ये इसका चाहे हम इसका कहें चाहे इसका कहें, हम किसी का एक का भी ले सकते हैं, अम्ल का भी कह सकते हैं, धातु का भी कह सकते हैं कि क्या, जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन गैस देगा। तो कुल मिला जुला के बात ये देखिए कि पहले ये आयरन था, ये आयरन सल्फेट हो गया, और पहले ये सल्फ्यूरिक एसिड था, बाद में यहाँ पे क्या हाइड्रोजन गैस निकलने लगी। तो कुल मिला जुला कर बात ये हुई कि जब हम रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, तो क्या होगा, जो मैटर है उसका जो संगठन है, उसका जो कंपोजिशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो ये हो गया भाई केमिकल। आगे क्योंकि जितने हम लोग रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल रिएक्शन वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, सारी की सारी क्या आती हैं, मैटर की क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग जितने भी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, अब जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो उसके उस भाई फिजिकल प्रॉपर्टी में पता चल गई, कलर, ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, जो भी चीज़ें हो गई। तो अब हमें उनका मापन करना है कि कैसे हम उनका मापन कर सकते हैं। तो अब उसमें कुछ टर्म्स आते हैं फिजिकल क्वांटिटी के मापन में। पहले हम लोग देखते हैं क्या, पहले हमको समझना है कि व्हाट इज क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में राशि। तो कोई एक पर्टिकुलर नंबर या कोई मात्रा जो होती है, अमाउंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। जैसे कोई भी चीज़ है तो उसकी मात्रा जो होती है, जो उसका अमाउंट होता है वो क्या होता है, क्वांटिटी। ठीक है। तो या फिर हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेशन क्या है, विच कैन बी गिवन ए न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि जिसे हम क्या, जिन्हें हम संख्यात्मक मान दे सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, राशियाँ बोलते हैं। यानी कि जिन्हें संख्यात्मक मान दिया जा सकता है, राशियाँ कहलाती हैं। यानी विच कैन बी गिवन ए न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड क्वांटिटी, ये चीज़ होगी। अब बात करें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की, किसकी बात करें, फिजिकल। तो क्वांटिटीज है, यानी कि क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट पॉसिबल हो किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा या फिर किसी कैलकुलेटर द्वारा। अगर उसका मेजरमेंट पॉसिबल है, यानी कि हम उसको माप सकते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। देखिए हमने उसका डिफिनीशन भी लिखा गया है, ए फिजिकल क्वांटिटी इज एनी फिनोमेना दैट कैन बी मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट और कैलकुलेटर। यानी कि जो हमारी भौतिक राशियाँ हैं वो एक प्रकार की ऐसी फिनोमेना यानी घटना है, जिससे क्या होता है, हम तो या तो किसी उपकरण या कैलकुलेटर द्वारा हमें उसका मापन कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो सभी राशियाँ जिसको हम माप सकते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे उदाहरण के लिए देखिए ध्यान से, जैसे किसी वस्तु का हमको वजन वेट करना है, हम लोग क्या बोलते हैं, 5 kg। 5 क्या हो गया, kg हो गया। देखिए अब भाई हम इसको हमारे कोई वस्तु है उसका वजन हम लोग माप सकते हैं, तो क्या आ गया, वो फिजिकल क्वांटिटी हो गई। लेकिन ध्यान दीजिए, क्या कलर हम माप सकते हैं, नहीं माप सकते। ऑर्डर हम माप सकते हैं, नहीं माप सकते। ठीक है, बस हम ये कह सकते हैं कि हाँ कलर कौन सा कलर है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसका ऑर्डर कैसा है, लेकिन हम उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसको हम लोग कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते। तो इसलिए क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी आपकी नहीं हुई। जैसे ये किसी वस्तु का द्रव्यमान हो गया 5 किग्रा, हम उसको माप सकते हैं। हम कह देंगे कि वो 120 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेगा, 120 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेगा, तो क्या होगा, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई कि नहीं। तो फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के मापन में, जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जब भी मेजर करते हैं, उसमें देखिए 2 पार्ट होता है। देखिए एक पार्ट है, देखिए ये नंबर है, दूसरा पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट, जो केजी है। जैसे ये आपका 120 क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये क्या है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, यूनिट।
यानी कि इसको बोलते हैं मात्रक। क्या बोलते हैं हम लोग? मात्रक। इसको लोग बोलते हैं यूनिट। देखिए यूनिट क्या होता है? यूनिट को कहा जाता है कि मापन में जो है कोई एक फिक्स नंबर हो, यानी कि एक फिक्स नंबर हो या फिर अमाउंट हो, जो क्या हो, इस मानक रूप में हो, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई एक फिक्स नंबर हो या फिर अमाउंट हो, जिसको हम लोग मेजरमेंट में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट। जैसे 5 और 1 किग्रा, तो किग्रा की क्या हो गई? यूनिट है। ये क्या है? ये किग्रा जो एक फिक्स अमाउंट है। किग्रा क्या है? फिक्स अमाउंट। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे हम बताएंगे 1 किग्रा कितना होता है, 1 किग्रा कितना होता है। एक देखिए, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग मेजरमेंट के लिए देखेंगे उसका एक मानक बना हुआ है कि 1 मीटर दूरी कितनी होती है, 1 सेकेंड समय कितना होता है, 1 किग्रा वजन कितना होता है। ये सारी चीज़ें क्या है? एक मानक बनाया गया है। उसी मानक के आधार पर जो है, जैसे मानक ये समझिए ना, जैसे हम लोग एक होता है ना, जिसको हम लोग जब माप तोल के लिए जाते हैं, दुकानदार एक माप के लिए बाट रखता है, तो ये बाट क्या है? मानक है। कोई मानक ही तो उसको हम लोग बोलते हैं मात्रक। मात्रक यानी कि वह मात्रक क्या है? जिससे किसी चीज़ का मापन किया जाए, वही क्या है? मात्रक है। जिसके रेफरेंस में, जिसके संबंध में, यानी कि या फिर जिससे तुलना करके किसी चीज़ का मापन किया जाएगा, उसको क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। वो एक फिक्स वैल्यू होती है। एक मीटर दूरी है, वो निश्चित है पर वो मानक रूप में है, तो इसलिए क्या करेंगे? यूनिट क्या है? यूनिट डिफिनेशन क्या है? इन मेजरमेंट यूनिट इज ए फिक्स नंबर और अमाउंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपकी यूनिट की डिफिनीशन हो गई। अब ध्यान दीजिएगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हमने बताया ना, ये क्या है? 5 kg है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, यानी कि जो भी कोई भौतिक राशि है, उसका जो परिमाण है, अगर हमको किसी भौतिक राशि का मापन करना है तो उसे किसी एक विशेष मात्रक से तुलना करके ही उसका मापन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये दूरी देखिए, ये दूरी है मान लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं हम कि ये दूरी हमारी है क्या? 10 सेंटीमीटर है। तो क्या ये जो मान 10 है, ये क्या निश्चित है? नहीं निश्चित है। बोलिए कैसे? क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आपकी 1 फीट की दूरी है, इसको लोग 1 फीट लिख सकते हैं, इसको लोग लिख सकते हैं क्या? 12 इंच लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं लोग 30 सेंटीमीटर। तो भैया क्या यहाँ पे 1 था, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 12 है, यहाँ पे 30 हो गया, तो चेंज हो गया कि नहीं? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जो है, उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग तभी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम उसको किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूनिट के साथ कंपेयर करें। क्योंकि इसकी जो दूरी है, मान लीजिए 1 फीट है, तो 1 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। डिपेंड क्या करता है कि हम उसको किस रूप में मेजर कर रहे हैं, हम उसको किस रूप में मेजर कर रहे हैं। तो हमने इसको फीट के रूप में मेजर किया तो 1 हो गया, इंच के रूप में मेजर किया तो 12 हो गया, और सेंटीमीटर के रूप में मेजर किया तो क्या हो गया? ये 30 हो गया। बात समझ में? अब हम देखेंगे कि ये तो मेजरमेंट के बारे में हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मेजरमेंट के देखते हैं कि कितने टाइप का मेजरमेंट होता है। किसी भी भौतिक राशि का जो है मेजरमेंट है, कितने प्रकार का होता है, देखते हैं। जैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पर्स में कुछ पैसे हैं, मान लीजिए कुछ पैसे हैं, मान लीजिए आपके पर्स में 120 रुपीज़ हैं। तो क्या जो ये 120 है वो एग्जैक्ट है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि वो कम या ज़्यादा हो सकता है, नहीं, वो तो फिक्स है। मान लीजिए आपने 5 पेन खरीदा, मान लीजिए आपने 30 रुपये में 5 पेन खरीदा, तो 5 क्या है? ये एग्जैक्ट नंबर है कि नहीं? एग्जैक्ट नंबर है। तो इस तरह का जो मापन होता है, इस तरह का जो है मापन होता है, हम लोग उसको बोलते हैं डिस्क्रीट
वेरिएबल मेजरमेंट, डिस्क्रीट यानी कि क्या हो जाता है असतत। असतत यानी कि जो चीज कंटिन्यूअस हो, लगातार हो। जैसे असतत क्या है, जैसे आप समझिए कि लगातार पानी गिर रहा है, लगातार एक धारा, एक स्ट्रीम के रूप में, तो क्या हो गया वो सतत हो गया। लेकिन बूंद 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 के रूप में लगातार आया तो क्या हो गया वो असतत हो गया। इसको बोलते हैं असतत परिवर्तनीय मापन। ये क्या है, असतत है, परिवर्तनीय मापन है। इसको लोग क्या कहते हैं, यानी कि ऐसा, यानी कि जिसमें क्या है एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल हो। क्या हो, एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल हो। क्या हो, एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल हो। और एक होता है आपका सतत, उसको लोग बोलते हैं, ये आपका हो गया असतत, और दूसरा हमारा हो गया सतत, कंटिन्यूअस वेरिएबल मेजरमेंट, वेरिएबल मेजरमेंट। इसमें देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए हमने किसी वस्तु का वजन किया, हमने किसी वस्तु का क्या किया, वजन किया, तो मान लीजिए उसका वजन आया 5.1 किग्रा। ठीक है, हमने किसी और उपकरण के साथ मान लीजिए उसको मापा। मान लीजिए हमने नॉर्मली जो है, मान लीजिए हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का इस्तेमाल किया, 5.1 kg आ गया। मान लीजिए हम किसी तराजू का फिजिकल बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं, किसी तराजू का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आया क्या 5.12 kg। यानी कि देखिए ये मेजरमेंट एग्जैक्ट मेजरमेंट हुआ नहीं, यानी कि जिस फिजिकल क्वांटिटी का जो है मेजरमेंट जो है एग्जैक्ट एकदम एग्जैक्ट ना हो सके, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंटिन्यूअस वेरिएबल मेजरमेंट। जैसे आप किसी चीज़ का, मानिए आप किसी चीज़ का निकाल, मानिए आपका मिल्क है, मिल्क आपको 1 लीटर मिला, तो जो मिल्क मैन आपको 1 लीटर दूध देगा, तो क्या आपको 1 लीटर देगा? नहीं, हो सकता है 1 लीटर से थोड़ा सा कम हो, 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा हो। लेकिन अगर आप 5 पेन लेते हैं तो आपको 5 ही पेन मिलेंगी, उससे न ज़्यादा न उससे कम। तो 2 तरह के मेजरमेंट हो गए, एक हो गया आपका असतत परिवर्तनीय मापन और एक हो गया सतत परिवर्तनीय मापन। बात समझ में आई? अब देखिए ये तो हो गया कि 2 तरह के मेजरमेंट कैसे हो गए। देखिए जो आपका सतत परिवर्तनीय मापन में क्या होता है, आप कोई भी चीज़ है उसको आप बार बार तोड़ लेंगे, या उसको आप बार बार तोड़ रहे हैं या फिर उसको बार बार माप रहे हैं, तो क्या उसमें उसकी मात्रा में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है। तो उसको हम लोग क्या होते हैं, सतत परिवर्तनीय मापन। समझे बात? अब देखिए हमें हुआ क्या कि हम जब चीज़ों का मापन करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने दूरी को मापा, वजन को मापा, समय को मापा, बहुत सारी चीज़ जिसको हमने मापा, तो कभी आपने सोचा कि कभी हम दूरी को किलोमीटर में कहते हैं, कभी मीटर में कहते हैं, कभी सेंटीमीटर में कहते हैं, कभी फुट में कहते हैं, बहुत चीज़ें जिसमें लोग दूरी को कहते हैं। तो इसके लिए अलग अलग सिस्टम है, जिसमें उनको क्या है कि हमें मेजरमेंट उसी सिस्टम में करना है। ऐसा नहीं है कि एक मात्रक को हमने किसी और सिस्टम में मापा और एक मात्रक को किसी और सिस्टम में मापा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग 3 सिस्टम के बारे में बात करेंगे, सिस्टम के बारे में, यानी कि 3 पद्धति में समझ लीजिए। एक समझिए कि एक तरीका है। तो हमारे यहाँ 3 सिस्टम है मापन के लिए, यानी कि भौतिक राशियाँ जो है, फिजिकल क्वांटिटीज को मापन करने के लिए, मापने के लिए हम 3 मेथड का है कि 3 पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। पहला हमारा है MKS, दूसरा हमारा है CGS, तीसरा हमारा है FPS। MKS का मतलब समझिए क्या है पद्धति, यानी कि यहाँ पे होगा क्या, हम लोग जो हमारी दूरी है इसको हम लोग मीटर में मापेंगे, ठीक है, और जो हमारा द्रव्यमान है उसको हम क्या कहेंगे, किग्रा में, और जो समय है
वो क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड में। सीजीएस में क्या होता है, हमारी जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। जो द्रव्यमान है किस में हो जाएगा, ग्राम में। और जो हमारा समय है वो क्या हो जाएगा इसमें सेकेंड में। और जो एफपीएस सिस्टम होता है, एफपीएस सिस्टम क्या होता है, इसको बोलते हैं फुट ऑन सेकेंड, यानी दूरी किस में नापे आपने, फुट में। वजन किस में हो गया आपका, वजन यानी कि द्रव्यमान पाउंड में। और समय का मापन हमने किस में किया, सेकेंड में। तो जो हम लोगों के यहाँ प्रचलित है सिस्टम, वो एमकेएस सिस्टम प्रचलित है। देखिए लगभग नॉर्मली क्या है हम लोग का सिस्टम, क्या हम लोग वजन समय सेकंड देखते ही हैं, वजन किग्रा में देखते ही हैं, दूरी मीटर में लोग देखते हैं। तो जो हम लोग यहाँ पद्धति लागू है वो क्या है, एमकेएस पद्धति लागू है। कौन सी पद्धति लागू है, एमकेएस पद्धति लागू है। तो अगर हम मान लीजिए दूरी का, द्रव्यमान का और समय का एक साथ अगर हम लोग मापन कर रहे हैं, तो उस समय हम ध्यान क्या देंगे, ये देखिए ये चीज़ आपकी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण होने वाली है जब भी आप फिजिक्स में चीज़ें सवाल करेंगे, कि हमको मेजरमेंट जो है क्या एक ही सिस्टम में मेजरमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि हमने दूरी को किसी और सिस्टम में मेजर किया, समय को किसी और सिस्टम में मेजर किया, और इस समय तो तीनों में बराबर है, और द्रव्यमान को किसी और सिस्टम में मेजर किया। तो ये हमारी तीन पद्धतियाँ हैं, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। तो देखिए ये तीन अलग अलग पद्धतियाँ आपको देखेंगे। तो अब हुआ क्या, देखिए समस्या क्या थी, समस्या क्या थी, जैसे मान लीजिए अब इंटरनेशनल लेवल पे आपको मार्केटिंग करनी है या फिर बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, यानी कि एक समानता कहीं पे भी नहीं थी। कोई किसी और रूप में माप रहा है, कोई किसी और रूप में माप रहा है। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम होने, यानी कि इस समस्या का समाधान करने के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया मेजरमेंट का। कैसा सिस्टम बनाया गया मेजरमेंट का, इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम। क्या बोलते हैं हम लोग, एसआई सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सिस्टम जो है हमारा, ये इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल है। ये किस सिस्टम लेवल पे एक्सेप्टेबल है, इंटरनेशनल सिस्टम पे। तो जब एसआई सिस्टम आ गया तो हमारा मेजरमेंट आसान हो गया, क्योंकि भाई इस यूनिट में अगर अमेरिका का भी कोई मेजरमेंट करेगा तो वो ऐसे मेजरमेंट करेगा, फ्रांस का, जर्मनी का, चाइना का, चाहे जहाँ का भी होगा। तो इसलिए हमको ये मेजरमेंट करने में, तो इंटरनेशनल एसआई सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मेजरमेंट। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम, लेकिन यहाँ पे एसआई है, क्योंकि इसका जो लैटिन नेम है, इसका नाम है सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिट, इसलिए हमने यहाँ पे एस लिया गया, यहाँ पे आई लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो एसआई सिस्टम हो गया। अब एसआई सिस्टम में